आज हम पढ़ेंगे निपात या अव्यय के बारे में। अव्यय के बारे में दो बंदों ने बताया है, एक है हमारे किशोरी दास वाजपेयी जी, दूसरे हैं कांता प्रसाद गुरु जी। कांता प्रसाद गुरु जी ने अव्यय के 4 प्रकार बताए हैं, लेकिन किशोरी दास वाजपेयी जी ने क्या किया, अव्यय में किसको इंक्लूड कर दिया, निपात को, जिसकी वजह से अव्यय के कितने भेद हो गए, 5, क्योंकि निपात और अव्यय में बहुत सारी समानताएं हैं। तो हमसे ये पूछे कि अव्यय के कितने प्रकार है अकॉर्डिंग टू कांता प्रसाद जी, तो हमें बताएंगे 4। लेकिन अगर किशोरी दास वाजपेयी जी के अनुसार पूछे तो हम क्या बताएंगे, 5। ठीक है। अब हमें बोलते हैं कि निपात है वो हमारा एक अव्यय का ही प्रकार है। तो निपात और अव्यय में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, वो बतानी है हमने। ठीक है। जो निपात शब्द है वह अव्यय की तरह ही होता है। तो समानताएं हमारी अव्यय और निपात में क्या समानता है, समानता ये है कि जैसे अव्यय लिंग वचन पुरुष किसी के अनुसार परिवर्तित, मतलब उनमें बदलाव क्या है, बदलाव नहीं आता, उसी प्रकार हमारे निपात में भी बदलाव नहीं आता। इसी तरह अव्यय की तरह ही ये भी क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं, इनमें विकार नहीं आता है। ठीक है। ये तो हुए अव्यय और निपात में समानता। इसी की वजह से ही निपात को किस में इंक्लूड कर लिया गया है, अव्यय में। लेकिन कुछ समानता होते हुए भी दोनों में कुछ असमानताएं भी हैं। असमानताएं क्या है, जैसे अव्यय ये बताता है कि कोई भी काम किस काल में, कौन से स्थान पर, कितने मात्रा में, कैसे हुआ है, विस्मय है या नहीं है उनमें। इसी तरह जो निपात है वो अव्यय की तरह ये चीज़ें नहीं बताता है। तो इन दोनों में, निपात और हमारा अव्यय में समानता तो ये है कि ये दोनों लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते नहीं हैं। लेकिन असमानता ये है, जैसे अव्यय काल स्थान परिमाण बताते हैं, ये निपात वे नहीं बताते। निपात अव्यय क्या होता है, निपात वे शब्द होते हैं जिनके ऊपर पहले ही बता दिया है, लिंग वचन कारक का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन शब्दों से वाक्य के साथ निपात का प्रयोग होता है वे उनमें भी जिस वाक्य में भी निपात शब्द प्रयोग होते हैं ना, उनमें क्या है, दबाव ला देते हैं, बल ला देते हैं। निपात का प्रयोग क्या होता है, शब्दों व वाक्यों में विशेष बल प्रभाव लाने के लिए किया जाता है। निपात शब्द अव्यय की तरह, ये बोल रहे हैं निपात होते तो अव्यय की तरह ही हैं, जो बदलते नहीं है, लेकिन अव्यय की तरह होते हुए भी उनमें कुछ असमानताएं हैं। क्या, वे काल स्थान परिमाण संबंध विस्मय अव्यय की तरह नहीं बताते। निपात का प्रयोग उपयुक्त किसी भी स्थिति में हम नहीं कर सकते। अब ये बोलते हैं कि ठीक, अभी निपात हो गया, उसका कुछ एग्जाम्पल बताओ, वह शब्द कौन से हैं। जैसे ना हो गया, नहीं हो गया, मत हो गया, मना करना, निषेध, वर्जित, स्वयं, स्व, खुद, सिर्फ, मात्र, केवल, भी, तो तक शब्द ऐसे हैं जो क्या है, निपात में प्रयोग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, मैं यह काम कर सकता हूँ। एक बंदे ने बोला भाई मैं यह काम कर सकता हूँ, तो दूसरे ने बोला इसमें क्या विशेष बात है, मैं भी ये कर सकता हूँ। इसका मतलब एक बंदा विशेष होना चाह रहा था, लेकिन दूसरे बंदे ने भी शब्द का प्रयोग करके उस जो विशेष काम है उसको क्या कर दिया, सामान्य कर दिया कि भाई मैं भी ये काम कर सकता हूँ, तुम विशेष थोड़ा ना हो, यही काम कर सकते हो, मैं भी विशेष हूँ, भी मैं भी हर कोई कर सकता है ये काम, तो मैं भी कर सकता हूँ ये काम, तुम अकेले थोड़ा ना कर सकते हो। इसका मतलब विशेष शब्द को उसने क्या कर दिया, सामान्य कर दिया। मीन्स वह कह रहा है कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। दूसरा कहता है कि इसमें क्या नया है, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। जैसे कोई बोल दे कि मम्मी ये बोल दे कि भाई जाओ जाके बाज़ार से सब्जी ले आओ या बाज़ार चले जाओ, लेकिन एक घर का जो दूसरा बंदा बोल, कोई रोहन नाम का लड़का हमारे घर में, तो बोल देता कि नहीं रोहन ही जाएगा बाज़ार लेने, बाज़ार जाएगा कुछ भी सामान लेने। तो इसका मतलब क्या है, जो ये शब्द है, ये शब्द ने क्या कर दिया, उस चीज़ पे दबाव डाल दिया, भाई ये ही बंदा कर दिया, उस पर दबाव डाल दिया। मैं भी यह काम कर सकता हूँ, तो बी शब्द ने यहाँ दबाव डाल दिया। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं।